हेलो स्टूडेंट्स, देखिए इस वीडियो में हम फॉर्मल चार्ज पर डिस्कशन करने वाले हैं और ये जो वीडियो है वो हमारे प्रीवियस वीडियो का कंटिन्यूएशन पार्ट है। जैसे कि पहले वीडियो में हमने चर्चा की थी कि लुईस डॉट स्ट्रक्चर क्या होता है। अब हम आगे बात करेंगे। याद रखिएगा ये जो चैप्टर है वो क्लास 11th में नेचर ऑफ केमिकल बॉन्डिंग, स्टेट बोर्ड और चाहे CBSE बोर्ड हो या ICSE बोर्ड हो, सबको ये 11th स्टैंडर्ड में ही ये टॉपिक है। ठीक है, तो आज हम शुरू करते हैं। अपना टॉपिक जो है वो है फॉर्मल चार्ज और देखेंगे कि फॉर्मल चार्ज क्या होता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग फॉर्मल चार्ज का डेफिनेशन लिखेंगे। तो देखिए स्टूडेंट्स, मैं स्क्रीन को डिवाइड कर लेता हूँ ऐसे इस दो पार्ट में। तो देखिए फॉर्मल चार्ज स्टूडेंट्स क्या होता है। देखिए फॉर्मल चार्ज बेसिकली क्या है उसको समझते हैं। आपने जैसे आयन्स देखे होंगे, SO4 2- आयन। अब SO4 2- आयन में ये जो 2- चार्ज है, क्या वो सल्फ़र पर है या किन्हीं दो ऑक्सीजन पर है, वो डिटरमाइन करने के लिए हमें फॉर्मल चार्ज की रिक्वायरमेंट होती है। अगर हम एक और एग्जांपल के थ्रू समझें कि NH4+, जैसे मैं स्क्रीन पर लिख रहा हूँ NH4+। अब जो NH4+ है, इसमें जो आपका पॉजिटिव चार्ज है वो यकीन मानिए कि वो आपका जो नाइट्रोजन एटम है वो उसके ऊपर होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, ठीक है। NH4+ में अगर हम कार्बोनेट आयन की बात करें CO3 2-, तो यहाँ पर अगर आप जब इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे तो ये जो चार्ज है ये दोनों ऑक्सीजन के ऊपर होते हैं। ठीक है, तो ये फॉर्मल चार्ज बेसिकली जो होता है कि पॉली एटॉमिक आयन्स में एटम्स के ऊपर जो चार्ज होता है उसे कहा जाता है फॉर्मल चार्ज। तो सबसे पहले हम लोग फॉर्मल चार्ज का डेफिनेशन लिखेंगे। फॉर्मल चार्ज को निकालने के लिए किस फॉर्मूले का इस्तेमाल किया जाएगा वो करेंगे और उसके ऊपर 2-3 एग्जांपल्स करने वाले हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं कि फॉर्मल चार्ज को देखिए डिफ़ाइन करने के बहुत सारे तरीके हैं, उसका फॉर्मूला है। लेकिन एक जो सबसे बढ़िया डिफ़ाइन करने का एक तरीका ये है फॉर्मल चार्ज को, तो वो ये है द फॉर्मल चार्ज। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ द फॉर्मल charge is the difference between the number of valence electrons in an isolated, that is free atom, and the number of electrons assigned to that in लुईस स्ट्रक्चर। ठीक है स्टूडेंट्स, तो याद रखिएगा ये इसका डेफिनेशन होता है। द फॉर्मल चार्ज इज द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स एंड द ठीक है वैलेंस इलेक्ट्रॉन एंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन असाइंड टू दैट इन द लुईस स्ट्रक्चर। अब देखिए इसका मीनिंग क्या होता है। तो यहाँ पे जैसे कि आप समझ रहे हो, देखिए एक वर्ड आया है लुईस स्ट्रक्चर। एक मिनट स्टूडेंट, इसको हम इस तरीके से हाईलाइट कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे आया है लुईस स्ट्रक्चर। तो लुईस, ये देखिए लुईस आपका स्ट्रक्चर है। तो फॉर्मल चार्ज निकालने के लिए सबसे ज़रूरी है कि हमको किसी भी आयन का लुईस स्ट्रक्चर जो है वो ड्रॉ करना आना चाहिए। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर आपको लुईस स्ट्रक्चर देखिए ड्रॉ करना नहीं आएगा तो फॉर्मल चार्ज कैलकुलेशन में आपको थोड़ी सी मुश्किल होने वाली है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि फॉर्मल चार्ज को कैलकुलेट करने के लिए जो फॉर्मूले का इस्तेमाल किया जाए तो फॉर्मूला कौन सा है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखिए इसका जो फॉर्मूला होता है
formal charge on an atom in a Lewis structure in a Lewis structure is equal to, देखिए स्टूडेंट्स, is equal to total number of valence electron in the free atom, ठीक है, माइनस total number of non-bonding, that's non-bonding का मतलब होता है स्टूडेंट्स lone pair of electrons, ठीक है स्टूडेंट्स, ब्रैकेट क्लोज, माइनस हाफ, ठीक है स्टूडेंट्स, थोड़ा सा यहाँ पे जगह की कंजेशन हो रही है तो इसको मैं नीचे लिख देता हूँ, एक मिनट स्टूडेंट्स, माइनस हाफ टोटल नंबर ऑफ बॉन्डिंग, माइनस हाफ टोटल नंबर ऑफ बॉन्डिंग, ठीक है, बॉन्डिंग का मतलब होता है शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये फार्मूला है, तो पहले आप एक बार फार्मूले को बहुत अच्छे से लर्न कर लीजिए। जो ये है फार्मूला, देखिए, फॉर्मल चार्ज ऑन एन एटम इन अ लुईस स्ट्रक्चर इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन द फ्री एटम। जैसे कि अगर ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन के जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है आपको वो लिखने पड़ेंगे, माइनस टोटल नंबर ऑफ नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, मतलब जो ऑक्सीजन के ऊपर जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो लिखना पड़ेगा। उसके बाद माइनस हाफ टोटल नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, मतलब ऑक्सीजन जो ऑक्सीजन एटम है उसके कितने इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में इन्वॉल्व हैं सबसे, ठीक है। तो ये आपको चीज़ देखनी पड़ेगी, लेकिन याद रखिएगा अभी हम लोग देखिए एग्जाम्पल करने वाले हैं। इसके लिए आपको सबसे पहले लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाना आना चाहिए। अगर आपको लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाने नहीं आएगा तो आप जो है फॉर्मल चार्ज कैलकुलेट करने में सक्षम नहीं होंगे, ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। तो सबसे पहले चलिए शुरू करते हैं हम लोग कि जो सबसे हमारा मॉलिक्यूल है, तो हम जो देखिए जो क्वेश्चन है फार्मूला सामने रखेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। तो फार्मूला नोट कर लीजिए। तो अब देखिए स्टूडेंट्स, हाँ, तो पहला क्वेश्चन है कैलकुलेट, स्टूडेंट्स, कैलकुलेट द फॉर्मल चार्ज ऑन each atom in CO4 2-, CO4 2- का नाम होता है स्टूडेंट्स पर ऑक्सो कार्बोनेट आयन, पर ऑक्सो कार्बोनेट आयन। याद रखिएगा नाम भी आयंस के जैसे CO3 2- होता है कार्बोनेट आयन, इसको कहते हैं पर ऑक्सो कार्बोनेट आयन, ठीक है स्टूडेंट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले देखिए हम लोग क्या करेंगे कि हम इसका लोएस्ट डॉट स्ट्रक्चर बनाएंगे, ठीक है, CO4 2- का लोएस्ट डॉट स्ट्रक्चर। सबसे पहले आपको यह ड्रॉ करना पड़ेगा कि इसका लोएस्ट डॉट स्ट्रक्चर क्या होता है स्टूडेंट्स। इसके बाद वाले काम आप बाद में कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, लुईस डॉट स्ट्रक्चर ऑफ CO4 2-, ठीक है। मैं ये अज्यूम कर रहा हूँ कि आप लोग को लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाना आता होगा, ठीक है। चलिए मान ले नहीं आता तो बना लेते हैं, यहाँ पर भी सीख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए आपके कितने कार्बन हैं, एक कार्बन है, इस आयन में एक कार्बन है और आपके 4 ऑक्सीजन एटम हैं और ये एक अनायन है, ठीक है। तो किस तरीके से, सबसे पहले हमको क्या कैलकुलेट करना है,
टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन स्टूडेंट्स। तो कार्बन के कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? कार्बन के जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं स्टूडेंट्स वो होते हैं 4, ठीक है। और ऑक्सीजन के शेल में जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं वो होते हैं 2,6 की एटॉमिक नंबर जो होता है ऑक्सीजन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो 8 होता है और 2,6 तो 6 होते हैं इसके वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन। टोटल यहाँ पे 4 ऑक्सीजन है, ठीक है। तो 6 × 4, और क्योंकि ये अनायन है तो आप क्या करोगे, जितना नेगेटिव चार्ज होगा उतना ही आप एडिशन कर दोगे टोटल नंबर। जैसे -2 चार्ज है तो आप यहाँ पे +2 इलेक्ट्रॉन्स ऐड कर दोगे। तो देखिए यहाँ पे आएगा 6 4 24, 24 + 4 28 एंड यहाँ पे आ गया आपके पास 30 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो आपके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 30 इलेक्ट्रॉन्स है। और आपकी रिक्वायरमेंट कितनी है? देखिए स्टूडेंट्स, जो आपकी रिक्वायर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, कार्बन को भी ऑक्टेट पूरा करना है, ठीक है। कार्बन को भी अपना ऑक्टेट पूरा करना है, जो 4 ऑक्सीजन है उनको भी ऑक्टेट पूरे करने हैं। तो मतलब कार्बन को 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए और चारों ऑक्सीजन को, हर एक ऑक्सीजन को अगर 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए तो चारों ऑक्सीजन को मिला के 32 इलेक्ट्रॉन चाहिए, ठीक है स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये नंबर निकल के आएगा कार्बन का 8 + 4 × 8 ऑक्सीजन का। तो आपकी जो रिक्वायरमेंट है वो है 40 इलेक्ट्रॉन्स की। तो आपकी जो रिक्वायरमेंट है वो है 40 इलेक्ट्रॉन्स की और टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं यहाँ पे? 30 हैं। तो डेफिशिएंसी कितने की आ रही है स्टूडेंट? तो डेफिशिएंसी यहाँ पर जो आ रही है वो 10 इलेक्ट्रॉन्स की आ रही है, ठीक है। तो डेफिशिएंसी 10 इलेक्ट्रॉन की आ रही है, तो इसका मतलब आप स्केलेटल ड्रॉ कर लीजिए। तो सब सेंटर में रहेगा ऑक्सीजन स्टूडेंट्स, ठीक है। एक ऑक्सीजन यहाँ लिखिए, एक ऑक्सीजन आप यहाँ लिख सकते हो, ठीक है। एक ऑक्सीजन स्टूडेंट यहाँ लिखना पड़ेगा और आपको एक ऑक्सीजन यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। अब इसका रीज़न भी मैं आपको समझा देता हूँ। आप ये कह सकते हो कि सर यहाँ पर भी तो लिख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर, ठीक है। लेकिन यहाँ पर चलिए यहाँ पर लिखने में ना लुईस डॉट स्ट्रक्चर में प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि यहाँ पर 2- चार्ज है। तो आप यहाँ पर नहीं लिख सकते, यहाँ पर आपको ये ऑक्सीजन को इसके बगल में लिखना पड़ेगा, क्योंकि ये जो इसका नाम है देखिए पर ऑक्सो है ये, ठीक है। तो यहाँ पर लिखना पड़ेगा। तो अब सबसे पहले हम क्या करते हैं कि जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। देखिए डेफिशिएंसी यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन की है? डेफिशिएंसी है स्टूडेंट यहाँ पे 10 इलेक्ट्रॉन्स की। तो आपको एटम्स के बीच में इलेक्ट्रॉन्स को 10, मतलब यहाँ पे टोटल 5 एटम्स हैं, तो 5 एटम्स में आपको 10 इलेक्ट्रॉन्स को डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो सबसे पहले कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए कार्बन और ऑक्सीजन मैंने 2 इलेक्ट्रॉन दे दिए। यहाँ पर इस कार्बन और ऑक्सीजन में 2 इलेक्ट्रॉन दे दीजिए। यहाँ पर इस कार्बन और ऑक्सीजन में 2 इलेक्ट्रॉन दिया हमने, और यहाँ पे ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बीच में 2 इलेक्ट्रॉन हमने दे दिया है, ठीक है स्टूडेंट्स। अब सवाल आता है कि देखिए 10 में से आपने 8 इलेक्ट्रॉन तो डिस्ट्रीब्यूट कर दिए, तो बचे हुए 2 कहाँ डिस्ट्रीब्यूट करेंगे? तो आपको ऐसा डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो देखिए स्टूडेंट, बचा हुआ जो इलेक्ट्रॉन है वो आप यहाँ डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ये देखिए, ठीक है। उसका रीज़न ये है कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ऑक्सीजन का जो ऑक्टेट है ये देखिए, यहाँ पे जो कार्बन का ऑक्टेट है वो कंप्लीट हो रहा है। तो अगर हम एक सर्कल बनाएं, जैसे देखिए ये देखिए, ये हो गया आपका कार्बन का ऑक्टेट पूरा कंप्लीट, ठीक है स्टूडेंट्स। अब आप क्या कर सकते हैं कि आप ऑक्सीजन का यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स डाल दीजिए। तो ये देखिए ये हो गया इस ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट। इसके बाद आप यहाँ पे ऐसे इलेक्ट्रॉन्स आप फिल कर सकते हैं। तो देखिए ये हो गया इस ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट। फिर यहाँ पर इन दोनों का, ये देखिए ये हो गया इस ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट, और यहाँ पर इस तरीके से इलेक्ट्रॉन्स को आप डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आप जैसा कि देख पा रहे हैं कि हर एक एलिमेंट का जो है ऑक्टेट कंप्लीट हो चुका है और हमारा लुईस डॉट स्ट्रक्चर बन चुका है, ठीक है। अब इसको आप डैश फार्मूला में भी कैसे, अब देखिए डैश फार्मूला कैसे आप बनाएंगे। तो डैश फार्मूला बनाने के लिए स्टूडेंट्स आपको क्या करना है, ये देखिए कार्बन ऐसे स्केलेटन बना के रखिए, ऑक्सीजन ऑक्सीजन ऑक्सीजन। तो यहाँ देखिए, जैसे देखिए यहाँ पे ये जो है हमारा फर्स्ट ऑक्सीजन, अच्छा ऑक्सीजन को नंबर मैं दे देता हूँ। ये है मेरा फर्स्ट ऑक्सीजन, ये है मेरा सेकेंड ऑक्सीजन, ये है मेरा थर्ड ऑक्सीजन, और ये है मेरा फोर्थ ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन को नंबरिंग करके रखिए। फॉर्मल चार्ज में नंबरिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा ऑक्सीजन है। तो देखिए मेरा जो फर्स्ट ऑक्सीजन है
वहाँ पर कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब ये है कि यहाँ पर होगा सिंगल बॉन्ड। कार्बन और जो सेकेंड ऑक्सीजन है उनके बीच में टोटल 4 इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड। ठीक है स्टूडेंट, मेरा जो कार्बन है और जो मेरा थर्ड ऑक्सीजन है उनके बीच में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पे सिंगल बॉन्ड। और ऑक्सीजन मतलब जो थर्ड ऑक्सीजन है और फोर्थ ऑक्सीजन है उनके बीच में भी कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 2, तो यहाँ पर क्या आएगा, सिंगल बॉन्ड। बाकी जो नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स है आप उनको इस तरीके से शो कर दीजिए जैसा ऊपर आपने दिखाया। ये देखिए, ये नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स हैं, फिर यहाँ पे इस तरीके से, फिर यहाँ ये देखिए, ठीक है, इस तरीके के इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे हैं। तो अब हम क्या कर सकते हैं, तो आपका देखिए, अब हमको क्या करना है, हमको फॉर्मल चार्ज कैलकुलेट करना है। तो अब देखिए यहाँ पर जब आपने लुईस डॉट स्ट्रक्चर बना दिया है, तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे फॉर्मल चार्ज कैलकुलेट कर सकते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, जस्ट अ मिनट, हाँ 1 मिनट, ठीक है। तो नंबरिंग इसी तरीके से देख ली, ये है 1, ये है 2, ये है 3 और ये है फोर्थ ऑक्सीजन, 1 2 3 4 ऑक्सीजन। तो सबसे पहले हमको क्या करना है, फॉर्मल चार्ज ऑन फर्स्ट ऑक्सीजन एटम, फॉर्मल चार्ज ऑन फर्स्ट ऑक्सीजन एटम। ठीक है, तो फर्स्ट ऑक्सीजन एटम पे आपको फॉर्मल चार्ज कैलकुलेट करना होगा। तो देखिए, तो फॉर्मूला देखिए, फॉर्मूला क्या है हमारे पास, फॉर्मूला एक बार लिख लेते हैं। सो फॉर्मल चार्ज ऑन फर्स्ट ऑक्सीजन एटम, तो आपका फॉर्मूला जो है स्टूडेंट वो ये है, देखिए फॉर्मूला ऊपर है स्क्रीन पे, टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन फ्री एटम, टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन फ्री एटम। तो मुझे बताइए कि ऑक्सीजन के केस में जब ऑक्सीजन फ्री होता है, ठीक है, ऑक्सीजन एटम में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो वो होते हैं स्टूडेंट 6। ठीक है, इसके बाद फिर क्या कहता है फॉर्मूला देखते रहिए, माइनस टोटल नंबर ऑफ नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, टोटल नंबर ऑफ नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। तो ऑक्सीजन के केस में आपके कितने नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स हैं, यहाँ पे देखिए, जो नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स हैं मतलब जिन्होंने बॉन्ड नहीं बनाया हुआ है, तो आपको ये देखना है कि ऑक्सीजन के ऊपर डॉट्स कितने हैं, तो वो देखिए 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, वो कितने हैं, 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। इसके बाद माइनस हाफ टोटल नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स आपको लिखने होते हैं। तो इस ऑक्सीजन ने कितने बॉन्ड, देखिए आपको यहाँ पर ध्यान दीजिए कि इस ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड बनाया ना कार्बन के साथ, जो आपका, ऐसे ध्यान दीजिए कि जो फर्स्ट ऑक्सीजन है और जो कार्बन है, फर्स्ट ऑक्सीजन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है। सिंगल बॉन्ड का मतलब होता है कि 2 इलेक्ट्रॉन। ये देखिए इस पोर्शन पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर तो ऑक्सीजन और कार्बन के बीच में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको यहाँ पे 2 लिखना है। तो आप सॉल्व कर लीजिए, 6 - 6 - 1, ठीक है। तो 6 और 6 कैंसल, तो ये आया -1, मतलब फॉर्मल चार्ज ऑन फर्स्ट ऑक्सीजन एटम कितना निकल के आ रहा है, -1। ठीक है स्टूडेंट्स, ये ध्यान रखिएगा। फिर अगर हम बात करें फॉर्मल चार्ज, FC का मतलब है यहाँ पे फॉर्मल चार्ज ऑन सेकेंड ऑक्सीजन एटम। फॉर्मल चार्ज ऑन सेकेंड ऑक्सीजन एटम की अगर हम बात करें तो यहाँ पे देखिए, जो सेकेंड ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन वही फॉर्मूला, टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन केस में कितना है, 6 माइनस, अब देखिए यहाँ पर आपको लिखना है कि नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, जो आपका सेकेंड ऑक्सीजन है वहाँ पे नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, तो वहाँ पे स्टूडेंट नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स 4 है। मतलब आपको देखिए स्टूडेंट्स इस रीजन पे ध्यान रखना है, इस ऑक्सीजन में आपको 4 वाइट डॉट दिख रहे होंगे, तो वो नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स है, -4 माइनस हाफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स कितने स्टूडेंट्स। सो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन देखिए, जो आपका कार्बन है और जो आपका सेकेंड ऑक्सीजन है, कार्बन और सेकेंड ऑक्सीजन के बीच में टोटल डबल बॉन्ड है। अब डबल बॉन्ड का मतलब ये होता है कि टोटल कितने, 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इसको सॉल्व करिए, 6 - 4, ये हो गया -2, 6, ये और ये पूरा कैंसिल। तो मतलब ये आया कि जो आपका सेकेंड ऑक्सीजन एटम है, ठीक है स्टूडेंट, जो आपका सेकेंड ऑक्सीजन है उसके ऊपर 0 चार्ज है। ठीक है स्टूडेंट, 1 मिनट, हाँ ठीक है, उस पर 0 चार्ज है।
ठीक है। इसी तरीके से हम आगे बढ़ते हैं। फॉर्मल चार्ज ऑन थर्ड ऑक्सीजन, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ साइड में, फॉर्मल चार्ज ऑन थर्ड ऑक्सीजन एटम, ठीक है। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं ऑक्सीजन केस में स्टूडेंट? 6 माइनस इसके, देखिए यहाँ पे इसके नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 4। तो इस रीजन पर ध्यान दीजिए, ये देखिए यहाँ पर ये है थर्ड ऑक्सीजन। थर्ड ऑक्सीजन में टोटल कितने हैं? 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो 6 माइनस 4, और बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने? देखिए इस ऑक्सीजन ने 2 बॉन्ड बनाए हुए, मतलब एक है ये वाला बॉन्ड और एक है आपका ये वाला बॉन्ड, ठीक है। तो यहाँ पर 6 माइनस एक मिनट, तो माइनस हाफ यहाँ पे, और ये हो जाएंगे आपके टोटल, स्टूडेंट्स क्या हुआ, हाँ ये हो गए 4। तो 6 माइनस 4 माइनस 2, अगेन आंसर आएगा आपका 0, ठीक है। तो फॉर्मल चार्ज ऑन थर्ड ऑक्सीजन, जो थर्ड ऑक्सीजन है वो 0 है। और फिर आपको निकालना है फॉर्मल चार्ज ऑन फोर्थ ऑक्सीजन एटम, फॉर्मल चार्ज ऑन फोर्थ ऑक्सीजन एटम, ठीक है। तो फॉर्मल चार्ज ऑन फोर्थ ऑक्सीजन एटम भी जो निकल कर आएगा वो है 6 माइनस, क्योंकि ऑक्सीजन है वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 होते हैं, ठीक है। यहाँ पे नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स कितने दिख रहे हैं स्टूडेंट्स? यहाँ पे नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन देखिए स्टूडेंट्स 6 हैं। तो आप करोगे 6 माइनस हाफ, और यहाँ पे ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, मतलब ये वाले रीजन पर ध्यान देना आपको। इस ऑक्सीजन ने सिर्फ एक बॉन्ड बनाया हुआ, एक बॉन्ड का मतलब है कितने? 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो आपके जो आंसर निकल के आएगा वो है 6 माइनस 1, 6 माइनस 7, तो आंसर आएगा -1। तो अगर आप देखिए जो आपका फर्स्ट ऑक्सीजन है, ठीक है स्टूडेंट, जो फर्स्ट ऑक्सीजन है और जो आपका फोर्थ ऑक्सीजन है, फर्स्ट ऑक्सीजन पे आपका माइनस चार्ज आ रहा है और फोर्थ ऑक्सीजन पे आपका माइनस चार्ज आ रहा है, -1 है। सो -1 और -1 कितना हो गया? -2 चार्ज। तो आपको अब बात समझ आ रही होगी कि ये जो CO4 एंटिटी है, ये जो केमिकल एंटिटी है CO4 2-, इसमें जो 2- चार्ज है वो एक ऑक्सीजन का है और जो दूसरा माइनस चार्ज है वो दूसरे वाले ऑक्सीजन का है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इसी तरीके से आप डिफरेंट मॉलिक्यूल्स का कर सकते हैं। अच्छा, ये तो हमने ऑक्सीजन, अगर आपको कार्बन पर भी निकालना है तो वो भी निकाल सकते हैं। फॉर्मल चार्ज ऑन कार्बन एटम, देखिए याद रखिएगा फॉर्मल चार्ज निकालने के लिए आपके सामने लुईस डॉट स्ट्रक्चर होना ही चाहिए, अदरवाइज आप फॉर्मल चार्ज नहीं निकाल पाओगे, ठीक है स्टूडेंट्स। सो फॉर्मल चार्ज ऑन कार्बन एटम में ये देखिए, ये है कार्बन, आपका एक ही कार्बन है CO4 2- में, तो इसके ऊपर कोई भी नॉन बॉन्डिंग, कार्बन के वैलेंस शेल में स्टूडेंट कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? वो होते हैं 4, ठीक है। कितने होते हैं? 4-। कोई भी नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन यहाँ पे नहीं है, तो आप लिखोगे 0। नॉन बॉन्डिंग का मतलब क्या? कार्बन के ऊपर आपको एक भी डॉट दिख रहे नहीं है, सारे बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स ही हैं। 4 - 0 -½ यहाँ पर कार्बन ने, अगर आप ध्यान से देखिए तो कार्बन ने 4 बॉन्ड बनाए हैं। 4 बॉन्ड का मतलब होता है कि 8 इलेक्ट्रॉन्स, तो ये 8 हो गए, ठीक है स्टूडेंट। सो 4 -4, तो ये आ गया 0, मतलब स्टूडेंट की जो आपका कार्बन एटम है वहाँ पर 0 चार्ज है। तो देखिए CO4 2- में कार्बन पर होता है 0 चार्ज, 2 ऑक्सीजन ऐसे हैं जिनके ऊपर 0 चार्ज है और 2 ऑक्सीजन ऐसे हैं जिनके ऊपर -1 चार्ज है, तो ये होता है आपका CO4 2- आयन, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये चीज़ है, तो ये बात ध्यान रखिए, इस तरीके से हम फॉर्मल चार्ज कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। अगर हम बात करें एक और मॉलिक्यूल, चलिए एक और मॉलिक्यूल ले लेते हैं, जैसे कि दूसरा, ठीक है स्टूडेंट्स। एक और मॉलिक्यूल हम, ये हो गया CO4 2-। अब जैसे एक है NO2-, ठीक है। तो क्वेश्चन ऐसे रहेगा, कैलकुलेट the formal charge on each atom in nitrite ion, in नाइट्राइट आयन। अब देखिए स्टूडेंट, नाइट्राइट आयन लिखने आना चाहिए, तो नाइट्राइट आयन होता है आपका NO2- आयन, ठीक है स्टूडेंट। तो सबसे पहला स्टेप है कि आपको क्या करना है, मैं स्क्रीन को 2 हिस्सों में डिवाइड कर देता हूँ, ठीक है। तो आपको क्या करना है कि आपको NO2- का लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाना होगा। तो देखिए टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन वो स्टूडेंट्स कितने आएंगे? नाइट्रोजन के केस में कितना होता है? 5
और ऑक्सीजन होते हैं 2 ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में स्टूडेंट 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 6 प्लस -1 चार्ज, इसलिए आप क्या करोगे, ऐड करोगे। सो 5 12 प्लस 1 विच इज़ इक्वल टू 18 इलेक्ट्रॉन्स। आपकी रिक्वायरमेंट कितनी है? रिक्वायर्ड इलेक्ट्रॉन देखिए 3 एटम है, तीनों को अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना है, तो 24 इलेक्ट्रॉन, मतलब नाइट्रोजन को 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए और दोनों ऑक्सीजन को 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो टोटल है 24 इलेक्ट्रॉन्स। डेफिशिएंसी कितनी की स्टूडेंट? 6 इलेक्ट्रॉन्स की डेफिशिएंसी है। देखिए आपके पास हैं 18 और रिक्वायरमेंट है 24 की, तो 6 इलेक्ट्रॉन कम पड़ रहे हैं, तो इन्हीं 6 इलेक्ट्रॉन्स को आपको एटम्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कराना पड़ेगा, ये मिनिमम, ठीक है, याद रखिएगा। तो कैसे? सबसे पहले आप नाइट्रोजन को यहाँ लिख लीजिए सेंटर में। नाइट्रोजन को इस सेंटर में इसलिए लिखेंगे कि जो नाइट्रोजन है वो ऑक्सीजन से कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो जो कम इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है उसी को सेंट्रल एटम माना जाता है, ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। तो एक NO इधर हो गया, एक यहाँ पे, एक यहाँ पर। तो सबसे पहले 6 इलेक्ट्रॉन्स को डिस्ट्रीब्यूट कर लीजिए, एक मिनट। तो 6 इलेक्ट्रॉन्स को डिस्ट्रीब्यूट कर लीजिए यहाँ पर, ये हो गए 6 इलेक्ट्रॉन्स डिस्ट्रीब्यूट, ठीक है स्टूडेंट्स। बाकी तो आपने शेयरिंग करा दी है, फिर आप देखिए नाइट्रोजन के ऊपर 2 इलेक्ट्रॉन डाल दीजिए। तो अगर आप नाइट्रोजन का सर्कल बनाएंगे तो ये देखिए नाइट्रोजन का सर्कल बनाया, तो नाइट्रोजन के पास 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। ऑक्सीजन के ऊपर 2 इलेक्ट्रॉन, क्यों? ये देखिए यहाँ पर ये जो ऑक्सीजन है, स्टूडेंट्स ये सर्कल नहीं बना, ये हो गया। फिर इसके बाद यहाँ पर ठीक है, तो ये इस तरीके का लुईस स्ट्रक्चर। तो इसका डैश जो स्ट्रक्चर मतलब जिसमें बॉन्ड दिखता है तो ऐसे आएगा। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में यहाँ पे देखिए 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो डबल बॉन्ड बना लीजिए। और यहाँ पे नाइट्रोजन ऑक्सीजन के बीच में 1 है, तो यहाँ पे सिंगल बॉन्ड, बाकी को इस तरीके से शो कर दीजिए, ठीक है। सो द फॉर्मल चार्ज, तो ये हो गया आपका फर्स्ट ऑक्सीजन, ये हो गया आपका सेकेंड ऑक्सीजन। तो नंबर दे दीजिए। देखिए फॉर्मल चार्ज ऑन फर्स्ट ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन स्टूडेंट होते हैं? 6 माइनस, और यहाँ पर ऑक्सीजन के पास नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, मतलब आपको डॉट्स देखने हैं। तो फर्स्ट ऑक्सीजन के ऊपर आपको 4 डॉट दिख रहे हैं, ठीक है। सो 6 माइनस 4 माइनस हाफ। तो ऑक्सीजन ने कितने बॉन्ड बनाए? इस ऑक्सीजन ने, अगर आप फर्स्ट ऑक्सीजन को देखिए ध्यान से, तो उसने 2 बॉन्ड बनाए हुए हैं। 2 बॉन्ड का मतलब होता है स्टूडेंट्स 4 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। सो 6 माइनस 4 माइनस को कैंसिल करिए, हो जाएगा -2। तो इस ऑक्सीजन के ऊपर स्टूडेंट 0 चार्ज आ रहा है, ठीक है। फॉर्मल चार्ज ऑन सेकेंड ऑक्सीजन एटम, ठीक है स्टूडेंट, फॉर्मल चार्ज ऑन द सेकेंड ऑक्सीजन एटम। तो सेकेंड ऑक्सीजन एटम देखिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो उतने ही रहने वाले हैं, 6 माइनस, यहाँ पर नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन आपको कितने दिख रहे हैं स्टूडेंट? नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन यहाँ पे 6 हैं, 6 माइनस 6 माइनस हाफ। और ऑक्सीजन के कितने बॉन्ड बनाए हैं? जो आपका सेकेंड ऑक्सीजन है उसने 1 ही बॉन्ड बनाया हुआ है। 1 बॉन्ड का मतलब होता है स्टूडेंट 2 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो ये हो जाएगा 6 माइनस 6 माइनस 1, 6 माइनस 7, ये आएगा -1। मतलब कि जो आपका सेकेंड ऑक्सीजन है वहाँ पर आपके पास -1 चार्ज है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो और फिर हम बात करेंगे फॉर्मल चार्ज ऑन नाइट्रोजन एटम। और नाइट्रोजन एटम की अगर आप बात करोगे तो अच्छा देखिए नाइट्रोजन के ऊपर भी यहाँ पर, हाँ, तो नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में स्टूडेंट्स कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में होते हैं स्टूडेंट्स 5 इलेक्ट्रॉन, 5 माइनस, ठीक है। और नाइट्रोजन के ऊपर कितने लोन पेयर दिख रहा है? देखिए नाइट्रोजन के ऊपर आपको 2 डॉट्स दिख रहे होंगे, तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन माइनस हाफ, ये फॉर्मूला है। नाइट्रोजन ने कितने बॉन्ड बनाए हैं स्टूडेंट्स? यहाँ पे नाइट्रोजन ने देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पे 3 बॉन्ड बनाए हुए हैं। 3 बॉन्ड का मतलब होता है स्टूडेंट्स 6 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो जैसे मैं कह रहा हूँ, ठीक है। सो 5 माइनस 2, 5 ये -2 हो गया -3, ठीक है। सो 5 माइनस 5 विच इज़ इक्वल टू 0। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे जो नाइट्रोजन एटम है, नाइट्रोजन एटम के ऊपर 0 चार्ज है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आप और भी मॉलिक्यूल्स की प्रैक्टिस कर सकते हैं इसी तरीके से। और भी आयन्स हैं जिन किताबों में दिए हुए हैं,
NCERTs में है और रेफरेंस बुक्स में है, वहाँ से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो ये हो गया आपका। देखिए ये आज के लिए देखिए इस वीडियो में यहीं तक था। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में जो इसका नेक्स्ट पार्ट है, जो कुछ नया टॉपिक होगा, हम नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, थैंक यू।